एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में और 37% गणित में तथा 19% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे यानी फेल रहे। यदि 120 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए तो कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे? मैंने कहा था कि पास को पास के साथ घटाएंगे तो पास आएगा, फेल को फेल के साथ घटाएंगे तो फेल आएगा, यानी वो पास आएगा जो एक ही आदमी के दो सब्जेक्ट को नहीं काउंट किया गया है, मतलब 2 बार फेल काउंट नहीं किया गया है या 2 बार पास काउंट नहीं किया गया है। तो पास को पास के साथ घटाएंगे, फेल को फेल के साथ घटाएंगे। तो कहता है यहाँ पर कि 58% इंग्लिश में, यानी इंग्लिश में जो है वो 58% और 37% गणित में, मैथ में जो है वो 37% हुआ, मैथ में जो है वो 37% हुआ और दोनों में 19% फेल कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि आप दोनों मिलकर के फेल हुए हैं, तो कितना फेल हुए? तो 8 7 15, 5 3 8 और 1 9, 95% आप लोग दोनों सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं 19% दोनों में फेल हुए हैं, यानी एक ही लड़का का डेटा अलग अलग तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही लड़का का डेटा अगर अलग अलग तरीके से बता रहा है तो दोनों को दोनों से घटाइएगा। तो पास को पास के साथ ही घटाना है और फेल को फेल के साथ घटाना है। पास को पास के साथ घटाएंगे तो शुद्ध पास आएगा और फेल को फेल के साथ घटाएंगे तो शुद्ध फेल आएगा। मतलब शुद्ध क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि एक ही लड़का को 2 बार फिर काउंट नहीं किया गया होगा। तो मेरे अनुसार 95% फेल किए हैं, क्वेश्चन के अनुसार 19% फेल हुए। तो शुद्ध कितने फेल हुए ये देखिए, तो 95 में से 19 आप निकाल दीजिए, कितना आ गया? 76। तो 76% फेल हुए हैं, 76% फेल हुए। अब आपको मतलब नहीं है कि दोनों में कि सिंगल में। फेल मतलब फेल, एक सब्जेक्ट में फेल हूं तो भी फेल, 2 में फेल हूं तो भी फेल गिनाएगा। तो फेल में से फेल घटाने पर फेल आता है, पास में से पास घटाने पर पास आता है। तो हमारे पास आ गया कि 76% फेल है। तो आपको पता है कि 100% पूरा होता है, 100% में ही फेल और पास होना है। तो फेल अगर 76% है तो पास कितने होंगे? तो 24%, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। और अगर मैं कहूं कि 76% फेल है और 24% पास है, तो अगर परसेंट पूछेगा जैसे पीछे के सवाल में था कि कितने परसेंट पास कर गए, तो 24% आंसर हो जाता। लेकिन अब क्या है कि संख्या दे रहा है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पास का संख्या देगा तो पास वाला परसेंट से बैलेंस करना है, फेल का संख्या देगा तो फेल वाला परसेंट से बैलेंस करना है, उनका अंतर देगा तो अंतर से बैलेंस करना है, और 100% मतलब कुल निकल जाएगा, 100% मतलब कुल। तो बोलता है कि 24% पास हुए हैं लेकिन संख्या में 120 को पास हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि 24% बराबर 120 है, 24% बराबर 120 है। तो 1% बराबर 24 × 120, 1% बराबर 5 है, तो 100% बराबर 500। इसका मतलब हुआ कि 500, 100% मतलब कुल आ गया, यानी 500 लोगों ने परीक्षा दिया था, इसमें शामिल हुए थे, जिसमें से 120 को पास हुए और बाकी फेल कर गए।